हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो IUPAC का जो सेकंड पार्ट है वो लेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किस तरह से IUPAC को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें हमें कैसे याद रखना है और उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो प्रीफिक्स होता है बच्चों वो होता है कार्बोक्सी। जब काम आएगा अपन उसके बारे में बात करेंगे। IUPAC में इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो एल्केन प्लस ओइक एसिड, ई कट जाएगा, दो वॉवल्स एक साथ नहीं आते, इट विल बिकम एल्केनोइक एसिड। तो HCOH ये कार्बन है तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों? मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, तीन कार्बन है तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसमें देखिए आप चार कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूट 3 इनोइक एसिड। क्लियर? तो एक सिंपल है, हम आगे इसमें देख लेंगे कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से आती है। अगला जो फंक्शनल ग्रुप आपका आता है वो आपका आता है बच्चों सल्फोनिक एसिड। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड को, और दूसरी किसको मिलेगी? सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड का सिंपल सा नाम है एल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल हम सीखते हैं CH3SO3H, एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मीथेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इथेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इसी प्रकार इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगी 3 कार्बन की होगी, 1 2 और 3, तो इसका नाम आपका हो जाएगा प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर? सिंपल है, चार कार्बन आएंगे तो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, इसमें ज़्यादा अपने को ट्रबल नहीं आती। नेक्स्ट आपका जो फंक्शनल ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और थोड़ा इसको समझने में बच्चों को दिक्कत भी आती है, वो होता है एसिड एनहाइड्राइड। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। अब जो एनहाइड्राइड जो होता है इसे आप अगर गौर से देखोगे तो ये आपको दो एसिड दिखाई देगा। किस प्रकार? इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम तो ये दो एसिड से मिलके बनता है। इस एसिड को आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका मिथेनोइक एसिड, इधर देखोगे तो ये भी क्या है? मिथेनोइक एसिड। इसका मतलब ये दो मिथेनोइक एसिड से मिलके बना है। तो इसका जो नाम होगा वो हम किस प्रकार देंगे? वो देंगे मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? क्योंकि ये एक ही प्रकार के एसिड से मिलके बना है। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखो तो ये आपका दो एसिड से मिलके बना हुआ दिख रहा है आपको। एक आपका है इथेनोइक और मिथेनोइक। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? इथेनोइक। तो इसका नाम होगा बच्चों इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एक एग्जांपल लिखता हूँ जिसका नाम शायद आप लिखते ही गैस कर लोगे। इसको देखते ही आपको पता लग रहा है ये दो एसिड से मिलके बना है, और वो दो एसिड कौन से हैं? इथेनोइक। दूसरा भी कौन सा? इथेनोइक। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपली इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एसिड एस्टर। इसको समझने के लिए पहले इसको हम ध्यान से देखेंगे। RC डबल बॉन्ड O और OR। इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्काइल डैश एल्केनोएट। मीन्स एल्काइल और एल्केनोएट से ये मिलके बनता है। जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? एल्काइल। क्लियर? और वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। इसमें देखिए आप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा है? इथाइल। तो इस कंपाउंड का जो आपका नाम होगा बच्चों वो क्या होगा? इथाइल मिथेनोएट। क्लियर? एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट। क्लियर?
इसके बाद देखिए इसमें एक सबसे पहले आप ये लिखोगे मिथाइल। अब हम इधर जाएंगे तो इधर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इस डैश का मतलब यहाँ पे फिल होगा आपका मिथाइल 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, प्रोपेनोएट। क्लियर। इसके बाद हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। 2 आपके एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, एक आता है एसिड हैलाइड और एक आता है एसिड अमाइड। क्लियर। एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड, इसमें ई हट जाएगा। एमाइड में होता है एल्केन प्लस एमाइड, तो इट विल बिकम एल्केन अमाइड। सबसे पहले सबसे छोटा मेंबर लेते हैं अपन HCOCl, इसका कॉमन नेम भी लिख लेते हैं। इसका कॉमन नेम होगा बच्चों फॉर्माइल क्लोराइड। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म, कॉमन नेम में ये चलता है। और आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा मीथेनॉयल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मीथेनॉयल क्लोराइड। इसी प्रकार हम यहाँ पे अमाइड बनाते हैं। अमाइड में इसका एक कार्बन है तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। इसका नाम आप खुद ही गैस कर लेंगे, CH3COCl इथेनॉयल क्लोराइड और CH3CONH2 यानी कि इथेनामाइड। 4 कार्बन में हो जाएगा आपका ब्यूटेनामाइड, 3 कार्बन में प्रोपेनामाइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। तो ये सिंपल है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड का जो आयुपैक नेम होता है वो होता है एल्केन प्लस नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड का होता है एल्केन प्लस आइसोनाइट्राइल। इसमें एक कॉमन नेम का क्वेश्चन आता है, जैसे CH3CN लिखा हुआ है, CH3CN को कॉमन में बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलेंगे मिथाइल और इसको बोलेंगे साइनाइड, तो इट विल बिकम MECN, मिथाइल साइनाइड। तो क्वेश्चन ये आता है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड का आईयूपीएसी नेम होगा, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें होगा आपका इथेन, इसमें ई नहीं कटेगा, नाइट्राइल। और इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, इथेन आइसो नाइट्राइल। क्लियर। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल साइनाइड। और आईयूपीएसी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। इस एरर का ध्यान रखिएगा, बोर्ड में सबसे ज़्यादा गलती इसी वाले क्वेश्चन में होती है। और इसी बार इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन आइसो नाइट्राइल। क्लियर। इसके बाद जो बहुत ही फेमस फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलरिटी है, दोनों एक ही फॉर्मूले से बिलोंग करते हैं। एल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है एल्केन प्लस एल, ये इट विल बिकम एल्केनल। और एल्केन प्लस ऑन, कीटोन क्या बन जाएगा आपका, एल्केनॉन। कीटोन होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको, 3 कार्बन, ये पहली इसकी रिक्वायरमेंट है। एल्डिहाइड का सिंपल सा नाम है इथेन प्लस एल, तो अब इसमें क्या बन जाएगा, ये मिथेनल। इधर 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनल। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 एंड 3, तो इट विल बिकम 2 methyl प्रोपेनल। क्लियर। इसका जो कॉमन नेम है बहुत ही फेमस है, वो है एसीटोन। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसका आईयूपीएसी नेम आपका हो जाएगा ब्यूटेन नॉन। बहुत सारे लोग इसको ब्यूटेन 2 ऑन कहते हैं, जो गलत है, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑन के लिए या तो 3 ऑन होना चाहिए या 1 ऑन होना चाहिए। 1 ऑन कभी होगा नहीं और 3 ऑन हो नहीं सकता, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंड में इसको आप नंबरिंग दोगे तो वो हमेशा कहाँ पे आएगी, 2 पे ही आएगी। क्लियर। तो इसलिए आपको 2 कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है एल्कोहल और थायोल। थायोल क्योंकि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, थायोल ये सल्फ़र की वजह से इसको बोला जाता है। एल्कोहल है जो बहुत ही लोगों को पसंद है। अब एल्कोहल में जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो होता है इथेनॉल। खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं अपन आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं।
मिथेनॉल सिंपल है, एक कार्बन है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथेनॉल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल एंड इट इज़ इथेनॉल। अगर इसमें 3 कार्बन है तो इट इज़ नॉट प्रोपेनॉल, आपको OH की लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी, तो इसमें हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अब 1 ऑल लिखा है मतलब 2 ऑल भी कहीं दुनिया में होगा और वो यहीं पर है, और ये क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर। अब बात करते हैं जो सबसे डेंजरस और सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम है आपका अमाइन। अमाइन बेसिकली इसका सिंपल सा नाम होता है एल्केन प्लस अमाइन। जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसमें हमें ये देखना है, ये NH2 ग्रुप है तो इट विल कॉल 1 डिग्री अमाइन। अगर ये बच्चों NH है तो 2 डिग्री, और केवल N दिख रहा है आपको तो ये 3 डिग्री है। इसका जो नाम लिखेंगे अपन जैसे CH3NH2, तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, मीथेन प्लस अमाइन। ई उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिथेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इथेनामाइन। क्लियर। आप चाहें तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं इसके। एल्कोहल की तरह इसमें भी लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि 2 डिग्री अमीन कैसे पहचाना जाएगा। जब आपको NH दिखा, इसका मतलब ये कौन सा अमीन है बच्चों, 2 डिग्री अमीन। अब इसका सबसे पहले पेरेंट ढूंढिए। इसका जो पेरेंट है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा मीथेन अमीन, इसके जैसा दिख रहा है, और ये नाइट्रोजन पे आके जुड़ा है। तो ये नाइट्रोजन पे आके जुड़ा है तो इसका नाम आपको N से डिनोट करना पड़ेगा। N पे कौन आके जुड़ा है, मिथाइल, तो N मिथाइल, और पेरेंट कौन है इसका, मिथेन अमीन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 NH CH3। क्लियर। इसमें आपको इसका पेरेंट कौन दिख रहा है, इथेन अमीन, और ये सब्स्टिट्यूएंट इसमें जो नाइट्रोजन पे आके जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेन अमीन। क्लियर। एक 3 डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ये पेरेंट हो गया आपका। अब 2 जगह मिथाइल जुड़ा है तो हम इसको लिखेंगे N, डाई मिथाइल इथेन अमीन। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको IUPAC ने बोला कि आप फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि IUPAC के हिसाब से ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर नेमिंग दी गई IUPAC द्वारा, उसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी में लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे और एल्केन मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन। इसमें दोनों तरफ बराबर कहानी है, तो इसका नाम आप कैसा भी लिख दो, इसका नाम लिख दो आप मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर। इसमें इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो ये आपका एल्कोक्सी पार्ट हो गया, तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्लियर। इसका नाम इथॉक्सी इथेन, इधर इसको इथॉक्सी, लेकिन अब इसमें नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगा 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर। एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, इसका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
ये एक फेमस क्वेश्चन जो जेईई में आया था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने, पहले तो मैं बता दूं क्या किया था, ईथर को प्रायोरिटी दे दी थी, जो आईयूपीएसी ने मना किया है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम लिखा था 1-मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स-2-इन, जबकि उन्होंने मना किया है कि ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है जी? हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो इट्स नेम विल बी 3-मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स-1-इन। क्लियर? एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और OCH3, किसको प्रायोरिटी देंगे आप इसमें? और इस वाले केस में किसको देंगे? अगर आपने प्रायोरिटी दे ली तो आपका नाम आ गया। अभी अभी मैंने देखा है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ईथर के कंपेरिजन में, तो इसका ये हो गया। और ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, आईयूपीएसी इसको फंक्शनल ग्रुप मानता है, 1, 2 और 3, नंबरिंग दी और काम खत्म। ये हमारा जस्ट एन इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम मिक्स्ड एग्जाम्पल के साथ ट्रीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बार इनसे आप गो थ्रू हो जाइए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनको मिक्स्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। क्लियर?